इस प्रसंग को कि यदि भगवान पर भरोसा हो, विश्वास हो तो क्या होता है। एक ही चिंतित हैं पांडव के पक्ष में, वासुदेव कृष्ण, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि नौमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता। भीष्म की प्रतिज्ञा को टालना सबकी बस की बात नहीं है। तो क्या करो? तो 12 बजे रात में कृष्ण जाते हैं अर्जुन के पास। अर्जुन खराटे के लिए सो रहे थे। अर्जुन को जगाए भगवान, कहते हैं मूर्ख, कल तू फांसी पर चढ़ने वाला है, आज आराम की नींद सो रहा है। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आपके रहते हमें फांसी पर कौन चढ़ा सकता है? और यदि चढ़ा सकता है तो आपकी मर्जी होगी। कि समस्त अखिल ब्रह्मांड के सूत्रधार तो तुम ही हो। तुम वो मदारी हो जो अपने इशारे पर सबको समस्त चराचर को नचा रहे हो। तो हमें कौन मार सकता है? तुमने गीता में उपदेश किया है हमें, और मैंने गीता श्रवण किया है। गीता में भगवान ने कहा था दूसरे अध्याय में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल उसके हाथ में नहीं है। फल तो परमात्मा के हाथ में है। किसान है तो खेत में धान की फसल आबाद करती है, अब वर्षा होगी कि नहीं होगी वो तो ऊपर वाले के हाथ है। उसकी मर्जी हो तो वर्षा बरसा दे, उसकी मर्जी हो तो धूप से जला दे। तो आपने कहा था कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। तस्मात् युद्धस्व भारत, तुम युद्ध करो। युद्ध में होगा क्या, तुम हारोगे कि जीतोगे ये मेरे हाथ में है। तो मधुसूदन, मैं आपका आदेश मानकर युद्ध प्रारंभ किया, और आपका स्मरण करते हुए ही मैं युद्ध कर रहा हूं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा था, अर्जुन मेरा स्मरण करते रहो और महाभारत की लड़ाई भी लड़ते रहो, बस सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तो आप जानिए, हम तो कल भी लड़ाई करेंगे। जिस तरह सब दिन लड़ते हैं उस तरह कल भी लड़ेंगे। भीष्म हमें मारेंगे कि मैं भीष्म को मारूंगा, ये तो आपके हाथ में है। अर्थात अर्जुन ने भगवान को निरुत्तर कर दिया। कैसा विश्वास है अर्जुन का भगवान के ऊपर। भगवान ने कहा कि कल तुम फांसी पर चढ़ने वाले हो। अर्जुन कहता है, आपके रहते हमें फांसी कौन दे सकता है? जिनके रक्षक गोविंद है, ठाकुर जी हैं, उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान उतनी रात को द्रौपदी को लेके जाते हैं भीष्म के पास, भीष्म के शिविर में। और द्रौपदी की नूपुर, द्रौपदी की जूती, सब कुछ अपनी पीताम्बरी में बांधकर कन्हे में लटका लेते हैं। शत्रु के शिविर में जा रहे हैं, कहीं नूपुर की आवाज रुंझुन रुंझुन आवाज आए और कहीं लोग जग न जाए। चोरी चोरी जा रहे हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। कन्हैया कहीं चरवल, गैया कहीं बकरिया, चकरिया ऐसन के भूना करी। नरसिंह के हुल्डी सुन गाए, भरे भात हाथे गाड़ी। दुर्योधन की बीच सभा में बनी द्रौपदी की सारी।
नरसिंह बन के खंभा भार लिए प्रहलाद के कहो उबार फरल हिरणाकुश के पेटबा जैसन ककरिया चकरिया ऐसन के वो ना करी। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। चक्की चलाते हैं, घर छाते हैं, गाय चलाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। आज द्रौपदी को लेके गए भीष्म के पास, स्वयं तो पेड़ के नीचे छिप गए। द्रौपदी को कहा कि जाकर भीष्म का चरण पकड़ लो। भीष्म इस समय समाधि में है और समाधि के समय यदि आशीर्वाद देंगे भीष्म तो आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होगा। द्रौपदी भीष्म के चरण पकड़ लो। आंख बंद अवस्था में भीष्म ने द्रौपदी को वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहती है, दादा आज दिन में आपने प्रतिज्ञा की है हमें विधवा बनाने की, अभी वरदान दे रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। क्या आपका वरदान सही होगा या आपकी प्रतिज्ञा सही होगी? दोनों में सही तो एक ही हो सकता है, या तो मैं विधवा बनूंगी या आपकी प्रतिज्ञा टूटेगी। भीष्म कहते हैं कि तुम हो कौन? द्रौपदी को पहचानते नहीं, तो बाल ब्रह्मचारी है। द्रौपदी कहते हैं मैं आपकी पुत्र वधू द्रौपदी हूं। अरे इतनी रात को तुम मेरे पास कैसे आई? झूठ बोल गई द्रौपदी कि मैं ग्वालिया के साथ आई हूं। ग्वालिया? इतनी रात को ग्वालिया तेरे घर क्या करने आया? अच्छा, मैं समझ गया कि तू किसी ग्वालिया के साथ आई है। भीष्म बाहर निकले, पेड़ के नीचे भगवान चोर के समान द्रौपदी की वो पुतली कंधे से लटकाए आराम से बैठे। भीष्म भगवान के चरण पे जाकर गिर पड़े। भीष्म बड़े ज्ञानी हैं, केवल वीर ही नहीं है, बड़े ज्ञानी हैं। कहने लगे प्रभु ये आपने क्या कर दिया? एक तो मैं प्रतिज्ञा करके दलदल में फंसा हूं, ऊपर से आपने द्रौपदी को वरदान दिला दिया। अब मैं क्या करूं? जैसे कोई गाय किसी कीचड़ में फंस जाती है, मैं उसी तरह फंस चुका हूं। हे मधुसूदन, हमें निकलने का कोई रास्ता बताइए। भगवान कहते हैं पितामह, आपने प्रतिज्ञा भी हमसे पूछकर नहीं की है और आपने वरदान भी हमसे पूछ के नहीं दिया है। दोनों काम आपने अपने ही मन से किया है। आपने प्रतिज्ञा की ही क्यों? आप जानते हैं कि कौरव पापी है, अत्याचारी है, धर्मात्मा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। आप जानते हैं कि धर्मात्मा को कोई मार सकता है क्या? और मैं जिसकी रक्षा करने वाला हूं, क्या आप उसे मार सकते हैं? भीष्म कहते हैं प्रभु मैं भी तो एक इंसान हूं और इंसान से गलतियां होती है। ये हमसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन हम तो आपके भक्त हैं, आपके चरण में हैं। आप ही तो मेरी लज्जा बचा सकते हैं, मैं क्या करूं? भगवान पूछते हैं कि आप चाहते क्या हैं? क्या आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो, क्या आपका वरदान सही हो? भीष्म कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा वरदान सही हो, द्रौपदी का अखंड सौभाग्य बना रहे, मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए। सम्मानित व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं होता और भीष्म से अधिक सम्मानित उस समय कोई नहीं थे। और प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा पूरी न करना, ये भीष्म के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ये जानते हुए भी भीष्म कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन शर्त एक है कि आप
हमें एक वरदान दीजिए। क्या? तो अब हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहा। मेरी प्रतिज्ञा टूटे, मेरी बदनामी हो, मेरी हंसी हो, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता हूं। हमें एक बात की चिंता है, अब मैं ये शरीर त्यागना चाहता हूं। हे मधुसूदन, तो अंतिम काल में आप हमें दर्शन दे देना। आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन हो, आपके मधुर नाम के हमारे ओठों पे कीर्तन हो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कभवात वित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बड़ी सुंदर बात भीष्म पितामह कह रहे हैं। और आज की कथा से हम लोगों के जीवन में ये प्रेरणा लेनी है कि प्रतिदिन बिस्तर पर विश्राम के समय गोविंद का स्मरण करते हुए, गोविंद का नाम लेते हुए विश्राम कीजिए। भीष्म क्या कह रहे हैं कि अंतिम समय में सन्नपात की बीमारी हो जाती है सबको। सन्नपात किसे कहते हैं? कफ, पित्त, वायु, ये तीनों मिलकर जब एक हो जाए उसे सन्नपात कहते हैं। और जिस व्यक्ति को सन्नपात हो जाए वो जिंदा नहीं रहता है, बस एक दिन दो दिन में उसका राम नाम सत्य होता है। और जिसे सन्नपात की बीमारी हो जाए उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं सकता। तो यदि मरते समय हमें सन्नपात की बीमारी हुई, हमारा गला अवरुद्ध हो गया, तो हम चाहकर भी आपका नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पापी से पापी भी अंते नारायण स्मृति, अंत में यदि नारायण का स्मरण कर ले तो उसकी सारी पाप नष्ट हो जाती है और उसे नरक नहीं वैकुंठ वास होता है। तो भीष्म कहते हैं कि गोविंद, मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं और अंत में हमें सन्नपात की बीमारी ना हो। अंत में हमारी जुबान से आपके सुंदर नाम की कीर्तन हो और आपकी सुंदर ये शामली सूरत, ये मोहनी मूरत, ये घुंघराले बाल, ये गजराले आंख, अधरोष्ट पे सुंदर मुरली विराजमान हो, कंधे पे पीताम्बरी, ये सुंदर छवि का दर्शन हो जाए बस। और जीवन में कोई अभिलाषा नहीं। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि भीष्म पितामह भगवान से अंतिम काल के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। प्रत्येक दिन इंसान मरता है, प्रत्येक दिन जीता है। जब रात में हम लोग सोते हैं तो दूसरा जन्म होता है कल प्रातः का, पता नहीं कल का सवेरा कौन देखेगा नहीं देखेगा। ये तो ऊपर वाला जानता है। क्षणा दुर्धम न जाना में विधाता किम करिष्यति, एक क्षण के बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए रात्रि विश्राम के समय प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि गोविंद, बस इतनी कृपा बना के रखना कि अंत काल में तेरा दर्शन हो। तेरा दर्शन न भी हो तो चलेगा, तेरा नाम स्मरण हो, हमें सन्नपात की बीमारी न हो। भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं। राधे श्री राधे, हेलो श्री राधे, राधे श्री राधे, हेलो राधे, हेलो हेलो श्री राधे, राधे हेलो। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
श्री राधे, श्री राधे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। हम लोग की अंतिम इच्छा यही होती है कि जब जब हम लोग का अंतिम समय आए तो भगवान हम लोग के सामने उपस्थित हो। हम लोग को भी यही मन में भावना रखना चाहिए कि जब हमारी सांस निकलने लगे, जब यह शरीर हमारे साथ छोड़ दे, तो हमें साक्षात कन्हैया का दर्शन हो। अपने अंतिम क्षण में यही भावना रखकर सभी भक्तों से आग्रह प्रेम से ताली हो जाकर इस भजन में यही भाव है। प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। इतना तो करना स्वामी, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री यमुना वंशी बट हो, मेरा सा मेरा टिकट हो, मेरा सा मेरा टिकट हो। जब प्राण तन निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, कवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, कवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, कवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, कवि मन
हंसी हो, पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो कर न स्वामी। जय हो हरि बोल। वो जब कर प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कर प्राण आए कोई रोग ना सताए। और अंत में क्या आग्रह कर रहे हैं भक्त? और जब कहे प्राण आए कोई रोग ना सताए, और जब कहे प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर से ना दिखाए, यम दर से ना दिखाए, जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले तो करे न स्वामी, जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से 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 निकले। बोलवा के बिहारी लाल की जय। प्रतिदिन एक काम प्रतिदिन सभी आदमी को करना चाहिए यदि नरक नहीं जाने की इच्छा हो। इसमें वैष्णव कंठी तिलकधारी हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। वैष्णवता एक स्वभाव का नाम होता है। वैष्णवता भेष का नाम नहीं है, स्वभाव का नाम। तो बिस्तर पर जब विश्राम में जाते हैं तो सोते समय भी गुना भाग मत कीजिए, कितना रुपया किसको दिया, कितना क्या हिसाब लेना देना, वो विषय का चिंतन करते करते सो जाइए और जगिए तो फिर उसी विषय का चिंतन कीजिए, क्योंकि वो विषय तब तक आपके साथ है जब तक शरीर है, और शरीर तब तक आपका कामयाब है जब तक उसमें आत्मा बैठी है, चैतन्य बैठा हुआ है। आत्मा के बिना शरीर मुर्दा हो जाता है। दिन भर जो काम करते हैं लेकिन बिस्तर पर जब जाते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए सो जाए। कम से कम 108 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
या जो गुरु मंत्र हो, या नमो भगवते वासुदेवाय हो, या हरे कृष्ण हरे राम हो, जो भी हो, सभी एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं। और प्रातः काल जब जगिए तो जगते ही पहले ये मत पुकारिए। अब तो मवेशी लोग कम रखने लगा, पहले हम लोग बच्चे थे तो देखते थे, भोर से भोर जाकर गार्जियन सब, अरे कहाँ गया रे, अरे भैंसी निकालो रे, गाय निकालो रे, बैल निकालो रे। अरे भोरे भोरे उठ के गाय भैंसी बैल क्या करते हो, भोरे जाकर बड़े प्रभु का नाम तो लो। पहले हम लोग के समाज में लोग पराती गाते थे पहले, राघव हो ब्रजराज लाज मोरी, राघव हो ब्रजराज, ये पराती गाता था। तो बोले सवेरे सवेरे उठ के पहले परमात्मा का नाम लीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, फिर दुनियादारी के विषय में सोचिए, लग जाइए। विश्वदामा भगवान से प्रार्थना कि अंत काल में आपका दर्शन हो, आपका नाम स्मरण हो, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब दर्शन न दिखाए, जब मरने के समय में कोई रोग न पकड़ ले, सन्निपात न हो जाए। और जमदूत मेरे सामने नहीं खड़ा हो, अभी अजामिल की कथा सुनिएगा आप लोग। जो जमदूत खड़ा होता है तो लोगों का क्या हाल होता है, कथा सुनिएगा ना भागवत की तो बहुत आनंद आएगा जीवन में, और जीवन बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे। इसलिए कथा श्रवण करने की कोशिश की। तो विष्णु को वरदान देकर भगवान वहां से आए। कल मैं सुनाया था कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस मृत बालक को पुनः जीवन दान देकर उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक बड़ा प्रतापशाली होगा, बड़ा बलवान होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, लेकिन इसकी अकाल मृत्यु होगी, ये सांप काटने से मरेगा। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई तो ज्योतिषियों ने बताया ये बालक अंतिम काल में भागवत कथा श्रवण करके शरीर त्याग करेगा और आपके वंश का उद्धार करेगा। भागवत की कथा होती है तो वंश का, धरती का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। महाभारत के पश्चात सबने प्रणाम किया, सबको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण को द्वारिका पहुंचाने के लिए अर्जुन और सात्यकी साथ जा रहे। जब नगर से बाहर आए तो द्रौपदी खड़ी है, हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रही है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती कन्हैया से प्रार्थना करती है कि हे कमलनयन परमात्मा, आपके चरणों में मेरा कोटशः प्रणाम स्वीकार है। कन्हैया कहते हैं बुआ कुंती, अरे मैं तो तेरा भतीजा हूं, तू मेरी बुआ है। सब दिन तो तुम हमें आशीर्वाद देती थी, मैं प्रणाम करता था, आज तुम हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? तो कुंती कहती है कन्हैया, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और आज तक तुम्हारे साथ मैंने संसार का संबंध ही निर्वाह किया। तू मेरा भतीजा है, मेरे भैया का बेटा है।
लेकिन मैं जानती हूं कि तुम क्यों आए हो धरती पर, धरती का भार हरण करने के लिए। हेलो, थोड़ा सा बेस कम करके टोन बढ़ाइए, हल्का सा टोन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तुम धरती का भार हरण कर, हाँ, तो तुम्हारी लीला संपन्न हो गई। अब तुम वैकुंठ जाने वाले हो और तुम्हारे दर्शन दोबारे नहीं होंगे। तो तुमने सबको वरदान दिया है, तो क्या हमें खाली रखोगे? क्या हमें भी वरदान दोगे? कन्हैया कहते हैं, बुआ जो मांगना है आदेश कीजिए। जरा ध्यान से सुनिए कि कुंती क्या मांग रही है कन्हैया से। कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतशा पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया, तुम हमें वरदान दो कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति बनी रहे। कोई आदमी विपत्ति भगवान से मांगेगा कि यहाँ भी जो ऊपर बैठी हैं, नीचे जो लोग बैठे हैं सो, अरे भगवान पहले कह दे कि मैं आने वाला हूं, जो मांगना है सोच करके रखो। तो जैसे होटल में लोग जाता है ना खाने, अब मेनू बनाता है ना लिस्ट का, तो भगवान से मांगने के लिए अपना मेनू बना लेगा, क्या क्या मांगना है, कहीं कुछ भूल ना हो जाए। भगवान मिलेंगे तो क्या मांगना है बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए सावधान रहिए कि भगवान जब भी दर्शन दें तो बस एक ही चीज मांगिए कि तुम अपने चरण में हमें प्रेम दे दो। जानते हैं कि हनुमान जी लंका गए, माता जानकी का दर्शन किया, तो माता जानकी ने क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाए, नवनिधि प्राप्त हो जाए। हनुमान जी का मुंह लटका रहा। जानकी कहती है, हनुमान अरे इतना आशीर्वाद दे दिया, तुम प्रसन्न नहीं हो, क्या बात है? तो हनुमान जी कहते हैं, भैया ये आशीर्वाद लेके मैं क्या करूंगा? तो क्या चाहिए बस तुम समझ लो कि हमें क्या चाहिए। तब जानकी जी कहती है कि राम के चरण में तेरा हमेशा प्रेम बना रहे। अब हनुमान जी मस्त हो गए कि बस मां सब हो गया, भगवान की कृपा हो गई तो सब कुछ हो गया, उनकी कृपा नहीं हुई तो सब बेकार है। कुंती कहती है, कन्हैया कि मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे। क्यों? कि लोगों का स्वभाव है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब अधिक सुख संपदा प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य तान चदरिया पड़े रहो, भगवान को भूल जाता है। जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। कुंती एक घटना याद दिलाती है कन्हैया। एक बार की बात है कि 10,000 चेला के साथ दुर्योधन ने दुर्वासा जी की सेवा की। दुर्योधन ने कहा वरदान मांगो, दुर्वासा जी ने। तो दुर्योधन ने कहा आप मेरे चचेरे भाई के आश्रम में चले जाइए। दुर्योधन के चचेरे भाई हैं पांडव। पांडव उस समय वनवासी थे, भीख मांग के गुजर करते थे, और 10-10 हजार के साथ वो भी दुर्वासा जैसे ऋषि जो बड़े क्रोधी हैं उन्हें भेज दिया। कितना दुष्ट है दुर्योधन, यह सोच के भेजा कि पांडव तो इनका स्वागत नहीं कर पाएगा और ये शाप दे देंगे उन्हें। दुष्ट आदमी हमेशा दुष्टता ही सोचता है। दुर्वासा जी चले गए। युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हम भोजन करेंगे, हम 10,000 चेला मेरे साथ में है, गंगा स्नान करके लौटते हैं, भोजन तैयार है। द्रौपदी रोने लगी, कुंती रोने लगी, आश्रम में तो एक छदाम कुछ नहीं है, 10,000 आदमी को कहां से खिलाया जाए। तो द्रौपदी आंसू बहाकर अपने कन्हैया को याद किया कि बिनती सुनो कृष्ण करुणामय, कृष्णा करे पुकार जी। आज हजारों शिष्य लिए
दुर्वासा आये द्वार जी। हे कृष्ण करुणामय, हम कैसे स्वागत करेंगे इनका, और नहीं करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं। भगवान सीधे चले आए पांडव की कुटिया में। कहते द्रौपदी, अरे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ तो। द्रौपदी कहती है, जले पर नमक छिड़कने आ गए हो। अरे हम तो पहले से चिंतित हैं कि दुर्वासा का स्वागत कैसे करेंगे, मेरे आश्रम में कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तेरे पास एक सूर्यदेव का दिया हुआ पात्र है ना, अक्षय पात्र। एक बार धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र प्रदान किया। उस पात्र का नियम था कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तो लाखों आदमी को उसमें से खिलाया जा सकता है। उसकी रसोई कभी कम नहीं होती। तो भगवान कहते तेरा अच्छा पात्र क्या हुआ? द्रौपदी कहती है मैंने भोजन कर लिया है, उसे साफ करके घर में रख दिया। अब वो पात्र आज काम नहीं कर सकता है, कल ही काम करेगा सूर्योदय के बाद। भगवान कहते जरा हमें पात्र तो दिखा। पात्र देखने गए, उस पात्र के अंदर एक शखरा लगा हुआ था, साग की पत्ती चिपकी हुई थी। भगवान ने साग की पत्ती खा ली, डकारने लगे, कहने लगे द्रौपदी तेरा काम हो गया। क्या हो गया? तो मेरा पेट भर गया। अरे कैसे पेट भरा? अरे अक्षय पात्र में एक साग की पत्ती चिपकी हुई थी। द्रौपदी की आंख से आंसू बहने लगे, कहने लगी कन्हैया तेरी लीला अपरंपार है। मैं जानती हूं कि मैंने उस पात्र को ठीक से साफ किया, लेकिन मेरी लज्जा बचाने आए हो तो तुम कुछ कर सकते हो अपनी माया से। ये तो बता कि तेरा पेट भरा, दुर्वासा जी का क्या होगा? तो भगवान कहते हैं द्रौपदी जब मेरा पेट भर जाए तो भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तो उनका पेट ऐसे ही भर देता हूं। दुर्वासा जी तब तक आ गए। दुर्वासा जी रास्ते से ही जोर से चिल्लाने लगे, धर्मराज धर्मराज तेरी कुटिया में द्वारकाधीश आए हैं। हाँ महाराज आए हैं, द्रौपदी से बातें कर रहे हैं। दुर्वासा जी कहते हैं क्षमा करना धर्मराज, हम भोजन नहीं करेंगे, न हमारा शिष्य भोजन करेगा। युधिष्ठिर कहते हैं क्या हो गया महाराज, क्या हुआ? ये द्वारकाधीश की माया बड़ी विचित्र है। गुरु चेला सबको पेटफुल्ली की बीमारी पैदा कर दिया, सबको वायु विकार भर दिया। मतलब भगवान इस तरह की माया फैला दी है, वायु विकार पैदा कर दिए कि दुर्वासा जी कहते हैं कि हम एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते। और युधिष्ठिर को वरदान देकर चले गए। दुर्योधन ने भेजा शाप दिलाने के लिए, मिल गया वरदान, जाको राखे साइया। तो कुंती कहती है कन्हैया तुम जिस पर प्रसन्न रहते हो उसका कभी बाल बाका नहीं होता, बस यही वरदान दो कि तेरी भक्ति बनी रहे। कुंती को वरदान देकर भगवान कृष्ण द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। भगवान के एक मित्र और मंत्री हैं उद्धव जी महाराज। अपने परम भक्त उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को नहीं बताता, मेरी लीला मैं ही जानता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज के 7 दिन बाद द्वारिका नगर समुद्र में डूब जाएगा, जदवंशियों का विनाश हो जाएगा। 16,108 पटरानी है भगवान की, जिसमें 8 बचेगी, बाकी 16,100 समुद्र में डूब जाएगी। उद्धव जी रोने लगे, अरे आप अपने वंश का नाश क्यों करोगे, तुम्हें दया नहीं आती क्या? इतना सुंदर ये तुम्हारा हंसता खेलता वंश है, भगवान का वंश बड़ा ही विस्तार है। उतना बड़ा वंश संसार में कभी किसी का नहीं हुआ इतिहास में।
16,108 रानियां हैं भगवान की, जिनमें 10-10 बच्चे हैं सब में से। अब जोड़ लीजिए 16,108 को 10 से गुना कीजिए, कितना बड़ा जदवंश था इनका। वो सोच रहे थे कि ये यदि जिंदा रहा तो धरती पर लोगों का जीना हराम कर देगा, इसलिए भगवान अपने जाने से पहले सबको समाप्त कर देना चाहते। भगवान ने कहा हमें किसी में ममता मोह नहीं है, हमें दुनिया बनाने में जितना आनंद आता है दुनिया को मिटाने में भी उतना ही आनंद आता है। तुम अर्जुन से कहना 8 पटरानी को लेकर हस्तिनापुर चला जाए, क्योंकि वहां की रानियां भी समुद्र में डूब जाएगी। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु तो कम से कम हमें तो साथ ले लो, क्योंकि आपके वियोग में मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं। भगवान ने कहा कि तू मेरे साथ नहीं आया तो मेरे साथ कैसे जा सकते। ये प्रकृति का नियम है कि जुर्मा बच्चा भी जन्म लेता तो आगे पीछे जन्म लेता। तो मेरे जीने का साधन भगवान ने भागवत का उपदेश किया उद्धव जी का, बस तेरे जीवन का साधन यही भागवत बन जाए और मैं अपना एक स्वरूप भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप, ये किसी ग्रंथ का किसी किताब का नाम नहीं है। जहां भागवत की कथा होती वहां स्वयं नंदनंदन श्याम सुंदर विराजमान होते हैं। बाबा नर्मदेश्वर नाथ के साथ कन्हैया भी कहीं विराजमान है। वो हमें दिखते नहीं लेकिन भाव में तो आते हैं। तो उद्धव को भागवत का उपदेश किया। सारे जजवंशी प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए। मदिरा नशा, आज जानते हैं कि हम लोग के समाज का क्या हाल है। हमारे समाज की युवा पीढ़ियां नशा खाकर बर्बाद हो रही है। इतनी नशा बढ़ गई है, नशाखोरी बढ़ गई है। अब तो क्या क्या सूंघने वाला नशा आ गया है। बच्चे लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। और इतिहास में लिखा है कि जितने परिवार को दारू ने बर्बाद किया है, महाभारत की लड़ाई भी उतने परिवार को बर्बाद नहीं किया, विश्व युद्ध भी उतने परिवार को बर्बाद नहीं किया है, मदिरा ने जितने परिवार को बर्बाद किया है। सारे यदुवंशी स्नान करने गए, मदिरा पीकर आपस में लड़ गए, क्योंकि भगवान के वंश के ऊपर 3-3 शाप लगा हुआ है। दुर्वासा जी का शाप है, गांधारी का शाप है और अष्टावक्र का शाप। एक बार नौजवान ने दुर्वासा जी की परीक्षा ली। दुर्वासा जी आप इसमें आकर शाप दीजिए कि तेरे वंश का नाश हो जाए। आपस में सारे जलवंशी लड़ झगड़ के बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी एक व्याधा के बाण का बहाना बनाकर बैकुंठ गए। बैकुंठ के कर्मचारी सब उन्हें बार बार प्रार्थना कर रहे थे। समुद्र में ऐसी लहर आई, ऐसा तूफान उठा कि सारा द्वारिका नगर समुद्र में विलीन हो गया। 16,100 रानियों के साथ अर्जुन 8 पटरानियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर प्रस्थान किए। रास्ते में आदिवासी कोलभीर रास्ता रोक लिया। इन महारानियों की सभी कीमती वस्त्र, कीमती आभूषण लूट लिए। अर्जुन के कंधे पर गांडीव है, फिर भी अर्जुन इन महारानियों की रक्षा नहीं करता। जरा सोचिए कि समय अपने आप में कितना बड़ा बलवान होता है। 7 महारथियों को अर्जुन अकेले विराट नगर में छक्का छुड़ा दिया। जब अर्जुन गांडीव पकड़ता तो देवता भी थर्रा जाते थे। आज वही अर्जुन, वही गांडीव और भगवान की पटरानियों की रक्षा नहीं कर पाए, टुकुर टुकुर देखते रह गए। हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन
तुम उदास क्यों हो, तेरा चेहरा फीका क्यों पड़ गया। युधिष्ठिर के पांव पकड़ के अर्जुन रोने लगे कि भैया भगवान कृष्ण धरती त्याग कर वैकुंठ चले, उनके वियोग में मेरा ये हाल है। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण धरती पर थे तब तक तो द्वापर युग था, कृष्ण चले गए तो कलयुग का प्रवेश हो गया। अब कलयुग महाराज अपना नंगा नृत्य शुरू किया। अर्जुन कहते हैं कि भाई जीवन में एक जैसा सब दिन नहीं रहता, नहीं। जरा हम लोग भी विचार करके देखें, क्या सब दिन जवानी रहती है क्या? सब दिन कोई अमीर होता है क्या? या सब दिन कोई गरीब रहता है क्या? ये साज उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन। कभी सुबह, कभी शाम, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी बीमार, कभी स्वस्थ, कभी हंसना, कभी रोना। ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जो इंसान परिस्थिति के साथ समझौता कर लेता है वही बुद्धिमान है। समय से समझौता करके जीने की कला सीखिए। सब दिन एक जैसा नहीं रहेगा। समय अपने आप में बड़ा बलवान होता है, समय का खेल निराला होता है। अर्जुन रोकर अपने भाई से कह रहे हैं कि सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होते नए 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 समाना। संपत्ति भरे खजाना, एक दिन जाए तो हम घर से बख, एक दिन जाए तो मैं घर से बच, घट करे बसाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होते नए
दिन अर्जुन महाभारत लड़ते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूट लिए हो है, एक दिन भीलन लूट लियो है। वही धनुषा वही बाण ओ सब दीना हो गए समाना। सब दीना हो गए समाना। ओ सब दीना हो गए समाना। सब दीना हो गए समाना। जय श्री राम। एक दिन बालक जन्म ले तुम्हें, एक दिन भय शयाना। एक दिन चिता जड़े मरघट में, धुआं उड़त असमाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे, वो ही चतुर शयाना। कबीर बाबा कहते हैं जो मेरे पद का अर्थ लगा लेगा वही चतुर है, वही शयाना है। क्या कि सब दिन होत न एक समान। मतलब जीवन में ये मान लीजिए कि एक जैसा नहीं रहेगा। मैथिली में कहावत है ना कि कतबो घी मलिदा खाए गई, जवानी फिर नहीं लौटे। पहलवान सब कैसे ले पहले कि जवानी फिर लौटेगी नहीं। ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही इसका स्वरूप है। संसरति संसार। युधिष्ठिर तुरंत परीक्षित को सिंहासन पर बैठा है और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। द्रौपदी के साथ कुंती ने शरीर त्याग किया। महाराज परीक्षित सम्राट बने और अल्पकाल में परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। एक दिन परीक्षित अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है। बैल की 3 टांग टूटी है, एक टांग पे चल रहा है। परीक्षित तुरंत तर्कस से बाण निकाला, प्रतंचा तानी, काड़े पापी, अभी अभी हम तुम्हें मृत्युदंड देते हैं। मेरे राज में इतना बड़ा अत्याचार करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? वो काला पुरुष तुरंत हाथ से डंडा फेंक दिया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज महाराज, बाण मत चलाइयो, बाण मत चलाना। परीक्षित बोलते तुम है कौन? अरे मेरा नाम कलयुग है महाराज। तुम इतने खराब हो कि बैल की दुर्दशा तो देखो, एक टांग पर किसी तरह चल रहा है, तुम इसे ऊपर से मार रहे हो। परीक्षित ने पूछा बैल से, हे वृषभदेव आप कौन हैं? तो बैल वृषभदेव कहते हैं कि मैं धर्म हूं महाराज। सतयुग में हमारे चारों चरण ठीक रहते हैं, त्रेता में 1 टूटते हैं, द्वापर में 2 टूट जाते हैं, और कलयुग में 3 चरण टूट जाता है धर्म का। एक ही चरण धर्म का रुका हुआ है कलयुग। कलयुग में न तपस्या है, न पवित्रता है, न सत्य है। ये 3 चरण समाप्त, धर्म के 4 चरण। एक चरण है दान। तो कलयुग में दान करने वालों की कोई कमी नहीं, बहुत दान होता है। बस दान के बल पर धर्म टिका है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कलयुग से कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। कलयुग कहते हैं महाराज
अरे आप जितना खराब हमें समझ रहे हो, मैं उतना खराब भी नहीं हूं। हमें भी तो भगवान ने ही भेजा है ना। मैं ये मानता हूं कि हम में अवगुण ज्यादा है, दुर्गुण ज्यादा है, लेकिन कुछ गुण भी ऐसा है जो अन्य युग में नहीं है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण है, स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुंचेत बंधना। कलयुग कहता है कि हमें अवगुण अधिक है, लेकिन एक ऐसा गुण है कि कौन सा गुण कि कृते अध्यायते पुंसा त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत हरिवृत्तना। शत्रु के लोग तपस्या करते थे, त्रेता के लोग यज्ञ करते थे, द्वापर के लोग पूजा करते थे, और उन्हें जो फल प्राप्त होता था, कलयुग के लोग को केवल हरि नाम कीर्तन से वो फल प्राप्त होता है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्ते वनास्ते नास्ते गतिरन्यथा। तो कलयुग में हम लोग इस युग में जी रहे हैं, बड़ा खराब है लेकिन बहुत सुंदर भी है। ये सुविधा अन्य किसी युग में नहीं है जो कलयुग में है, कि कोई नियम कानून संविधान नहीं, केवल हरिनाम कीर्तन करते रहो। दिन दोपहर शाम पवित्र अपवित्र शौच अशौच अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गदो विवाह। अपवित्र भी पवित्र हो जाता है जो नारायण का नाम स्मरण करता है। तो भगवान के नाम तो हर जगह लिए जाते हैं, स्मशान में भी लिए जाते हैं, सब जगह लिए जाते हैं। तो चलिए, अमृत है हरिनाम जगत में, छाड़ी विषय विष पीना क्या। और मैं कहूंगा कि ये भजन राहुल जी गाएंगे और ये दोनों कलाकार जी गणपति जी दयानंद जी हैं। तो एक इस प्रसंग में वो भी या तो कीर्तन करा देंगे या तो भजन करेंगे। चलिए श्री राधे राधे श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छारी विषय विष पीना क्या। सच ही कहा है कवि ने कि भगवान का नाम जो है वो अमृत है, लेकिन हम लोग भगवान के नाम को छोड़कर, भगवान के नाम को भूलकर इस माया रूपी जीवन में, इस माया रूपी विषय में हम लोग संसार में डूबे रहते हैं और भगवान का नाम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को भगवान का नाम कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और भजन करना चाहिए। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छारी विषय विष पीना क्या। और हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो इस बासर, हरि का नाम जपो इस बासर, इसमें पर हरि नाम नहीं तो जीना जा। 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 तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ किया नहीं तो, काशी और मदीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना 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 जा। जाओ भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम न ओ भूषण से अब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम न लाए। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना हरि नाम नहीं तो जीना जा। 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 अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। सारी विषय विषय हरि नाम नहीं तो जीना जा। 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 श्री राधे। हेलो, आवाज थोड़ी सी बढ़ा के रखिए ना, आवाज कम हो जाती है। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया,
वाणी वही सार्थक है जिसके द्वारा भगवान नाम का उच्चारण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। भगवान का नाम हमेशा इस सुंदर सर भजन पर प्रसन्न होकर भगवान जी की तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार ले कहीं जोरदार ताली बजा दियो सवानी का नाम पर। भगवान इनका ऊपर कृपा बने रहते। धन्यवाद। तो देखिए, अपने बिहार में और दूसरे प्रांत में कितना अंतर है। यहाँ तो चंदन तिलक वालों का मजाक उड़ाते हैं लोग। अब बहुत से लोग कहते हैं कि राधे राधे एक पार्टी है, मतलब राधे राधे अलग पार्टी है, आप राधे राधे से अलग हैं। वृंदावन में जाइए, रिक्शा चलाने वाला भी यदि आगे रिक्शा वाले से साइड मांगता है तो राधे राधे, वो रिक्शा वाला साइड दे देता है। पीछे से कहता है राधे राधे तो साइड दे देता है। और यहाँ का रिक्शा वाला क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तेरे बाप की सड़क है क्या। वाणी में कितना अंतर है। यही वाणी विवाह। हम लोगों के यहाँ किसान जब खलिहान में अल तोलते थे तराजू से, अब तो थ्रेसर से अन्न तैयार किया जाता है और टीना से डब्बे से डोल से नापा जाता है। पहले तराजू से। तो रामे जी राम, रामे जी तो रामे जी तो। मिलते हैं तो राम राम, बिछुड़ते हैं तो राम राम, मरते हैं तो राम राम, और बुरे काम करते हैं तो भी राम राम। आपने क्या किया? मतलब भगवान का नाम हर हाल में लेना है, हर हाल में जीवन के साथ जुड़ा हुआ, तभी जीवन सुधरेगा। इस कलिकाल में न यज्ञ है, न तप है, न व्रत है, न पूजा है, केवल हरिनाम कीर्तन। हनुमान जी यही कहे थे रावण को सभा में, लंका में, कि वसन हीर नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी। रावण, तेरा जस प्रताप देखकर तो हमें आश्चर्य लगता है कि तुम इंद्र वरुण कुबेर दिग्बाल सबको बंदी बना के रखा है इस सभा में, और सब तेरे इशारे पर नाचते हैं। इतना प्रतापशाली, लेकिन तेरा ये सारा प्रताप बेकार है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी महिला को सभी आभूषण पहना दो और कपड़ा हटा दो, नंगा कर दो, तो सारा आभूषण फीका पड़ जाता है। इसी तरह मानव के जीवन में पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, स्वराज मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, वैराज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये सब स्वराज साम्राज्य देह यहीं पर, साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। ये ध्यान पर रखिए। सत्संग में बैठे हैं, भागवत में आए हैं, तो कुछ अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, तभी भागवत कथा सफल होगी ना। तो चलिए, हम लोग कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक भजन इधर से श्रवण करते हैं, जुगल जोड़ी से देखते हैं। पूज्य महाराज श्री का आदेश मिला। सुंदर से भजन लोगों कि बोल पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता राम रे, राधे श्याम हरे राम, राधे श्याम रे, राधे श्याम हरे राम, राधे श्याम। बोल पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम या राम रे, हरे राम राधे श्याम या राम।
प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती सा। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती सा। दुविधा में न दो जाए माया मिले ना तुझको ना तू चुन ले भटकी राम रे तुम चुन ले भटकी राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय मत कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय बितावत कुछ भी नहीं है। छोड़ आलस सकल विश्राम रे छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया भजन के रसे का अमृत पी कर भक्ति की शक्ति बोले। भजन की का अमृत कर अपने मानुष तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले। अपने मानुष तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले। आवागम को प्रणाम रे कर ले आवागम को प्रणाम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया हरि राम।
दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। एक दिन पिंजरा छोड़ेंगे पंछी, दूर बहुत उड़ जाना है। एक दिन पिंजरा छोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना है। और उड़ के जाना प्रभु के धाम रे, उड़ के जाना प्रभु के धाम रे। साहब एक कोटा हाथ खाली नहीं जाए, 100 आदमी करतल सेवा करे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, 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 हरे राम राधे श्याम सिया जय जय श्री राधे। चलिए, बहुत सुंदर। बोलो पिंजरे का तोता राम रे। इस शरीर एक पिंजरा है, इसमें आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है। परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 स्थान पे रहने का आदेश दिया। कहा चलो तुम्हें हम मृत्यु दंड नहीं देंगे, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते, 4 स्थानों पे रह सकते हो। जहां लोग जुआ खेलता है, कलयुग का वास। जहां मदिरा पीता है, वहां कलयुग का वास। जहां हिंसा करता है, वहां कलयुग का वास। और जहां वेश्यावृत्ति करता है, वहां कलयुग का वास। कलयुग ने कहा महाराज, अरे एक भी स्थान तो पवित्र दीजिए। एक स्थान तुम अपने मन से ले लो तो सोने के अंदर कलयुग का वास, स्वर्ण में। परीक्षित अपनी राजधानी आए लौटकर और अपने बाप दादे की तिजोरी खोल के देखा, खजाना खोल के देखा। मेरे बाप दादे ने खजाने में क्या रखा है? एक सुंदर मुकुट उसमें खजाने से निकला, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। ये जरासंध के माथे का मुकुट है। जब भगवान कृष्ण के आदेश से भीमसेन ने जरासंध का वध किया, बड़ा अत्याचारी राजा था जरासंध, बड़ा बलवान था। उसका राज भगवान ने उसके पुत्र को सौंप दिया। मुकुट भीमसेन अपने भाई के लिए ले आए। उस सुंदर मुकुट देखकर उन्हें लालच पकड़ लिया। युधिष्ठिर को पता लगा कि जरासंध के माथे का मुकुट है, तो उसे फेंक दिया और भीम से कहा, ये नदी में जाकर प्रवाहित कर दो। ये अन्यायियों का मुकुट है। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी कभी अपने पास मत रखो, कि अनीति से कमाई बहुत दिन नहीं टिक सकती है। 3 पुस्त, 3 साल, 3 मास, 3 दिन में समाप्त हो गए। तो दरभंगा महाराज की संपत्ति भी अन्याय से अर्जित थी, 3रे पुस्त में जाते जाते समाप्त हो गई। एक एक ईंट बिक गई दरभंगा महाराज की। इसीलिए अन्याय से धन कमाने की कोशिश मत करो। करोगे तो तुम भी भोगोगे और आने वाली तुम्हारी औलाद भी भोगेगी। प्रायः संसार में लोग
अपनी औलाद के लिए धन की चिंता करते हैं, कितना कमा के रख दो बाल बच्चों के लिए, जो उसे हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे, कुछ करना नहीं पड़े। हम लोग गलती करते हैं, औलाद के लिए संस्कार की चिंता नहीं करते हैं, किंतु धन की चिंता करते हैं। यदि आप धन कितना भी कमा के दे दो, संस्कार नहीं दोगे तो सब बर्बाद कर देगा। धन ना भी दोगे और यदि संस्कार दे दोगे तो कमा लेगा। कबीरदास के उन शब्द को याद कीजिए कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, पूत कपूत क्यों धन संचिए। यदि कपूत है तो नष्ट कर देगा, सपूत है तो कमा लेगा। बच्चों के लिए संस्कार की चिंता कीजिए, धन की नहीं। वो मुकुट आज परीक्षित धारण करके शिकार के लिए निकले। भादो मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, शायद आज नौमी है पंडित जी, आज नौमी है ना। देखिए कैसा तुक मिला हुआ है। और जिस दिन बावन भगवान का जन्म होगा उसी दिन यहाँ बावन भगवान की झांकी निकलेगी। भादों में बावन भगवान का भी जन्म है, भादों में 12 भगवान का जन्म है, भादों में कन्हैया का जन्म होता है। ये भादो मास चल रहा है। तो सुखदेव परीक्षित महाराज मुकुट धारण करके गए शिकार के लिए। जोर की प्यास लगी, एक आश्रम था, समीक ऋषि का आश्रम में आए, पानी मांगे। आश्रम में कोई था नहीं, समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। परीक्षित आवेश में आ गए। एक मरा हुआ सांप बगल में पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से सांप उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया सांप। परीक्षित लौटकर चले आए राजधानी। ऋषि कुमार श्रृंग ऋषि ने देखा पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। बड़े आवेश में आ गए नौजवान। तुरंत राजा परीक्षित को शाप दे दिया, इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि दक्ष तस्म कुलांगाड़ हमारा तत्र। ए महाराज, तुमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक निर्दोष तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है बिना किसी अपराध के। मैं तुम्हें शाप देता हूं, यही सांप 7वें दिन जिंदा होगा, वो तक्षक बनकर तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को शाप मिल गया। राजा परीक्षित जब ही मुकुट उतार के अपने सिंहासन पे रखा तो कलयुग पर महाराज उनके मस्तक पर बैठे थे। कलयुग ने ऐसा बुरा कर्म करवा लिया। श्री ऋषि के समीक ऋषि के शिष्य आए, विद्यार्थी आए, कहे महाराज आप सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया। तुरंत परीक्षित महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाकर गंगा के किनारे सुखताल में जाकर समाधि लगा। देखिए इतना बड़ा सम्राट, विश्व के शासक थे परीक्षित, और आज जब जीवन की स्थिति गड़बड़ हो गई, ये स्वराज साम्राज्य सब कुछ बेकार लगा, सब तिलांजलि दे दिया और गंगा के किनारे बैठ गए समाधि लगाकर। ये खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गए। देश के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नागा द्रवानी संत महात्मा ऋषि मनीषी गण आने लगे। वहां बड़ी भीड़ लग गई, बड़ी सभा लग गई।
सभी शोक मनाने लगे और परीक्षित महाराज सबसे चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे, हे महात्मागण, हे मनीषीगण, हे ऋषिगण, हे महापुरुषगण, आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, हमें मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि हमें 7 ही दिन जीना है। ऋषि का 7 हमें लग गया है और अभी तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। अभी तक जो किया स्वराज के लिए किया, साम्राज्य के लिए किया, परिवार के लिए किया, प्रजाओं के लिए किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये ऋषि मुनिगण परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दिए, सब मौन व्रत धारण करके सर झुकाकर बैठे। परीक्षित को लगा इन महात्माओं की कृपा हम पर नहीं है। तो अब बांके बिहारी की पुकार लगाते हैं, गुहार लगाते हैं कि बांके बिहारी किसी ऐसे संत को भेजे जो हम पर कृपा करे, हमें मार्गदर्शन करे। मानव के जीवन में एक सिद्धांत है, हम कल की कथा में सुनाएंगे आप लोगों को कि बिना संत की कृपा से मानव का कल्याण नहीं हो सकता। बिना महतपाद रजोभिषेक। आज परीक्षित सोच रहे हैं कि जब तक संत भगवान नहीं आएंगे तब तक हमें मार्गदर्शन नहीं कर सकते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्णचंद्र की प्रार्थना करने लगे परीक्षित महाराज, हे बांके बिहारी, किसी ऐसे संत को भेजो जो मेरा कल्याण कर सके, मेरा उद्धार कर सके। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हम सभी बांके बिहारी की प्रार्थना करते हैं ताली बजाकर भजनों के साथ। बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी मधुसूदन करने वाले, हो प्यार तुम्हारे हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय हो। तो मैं जग से ऊब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। ओ मैं जग से ऊब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। अब शरण तिहारी बंदवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बंदवारी, हो प्यार तुम्हारे
बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, ओ मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, वन में घर में कहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, वन में घर में जहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हरि बोल। मन कस्तूरी चित के चंदन अर्पण हो तुझ में मन मोहन, मन कस्तूरी चित के चंदन अर्पण हो तुझ में मन मोहन, अब दर्शन बिन में दुखियारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, अब दर्शन बिन में दुखियारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, 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 हो प्यार तुम्हारे चरणों में। और ऐसे प्यार नहीं होगा कन्हैया के चरणों में। कन्हैया के चरणों में प्रेम कैसे होगा? जब आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान के चरण में अपना सब कुछ अर्पण कर प्रेम से ताली बजाएंगे। सभी आदमी से आग्रह, सभी भक्तों से आग्रह, दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान के दरबार में, महादेव के दरबार में बैठे हैं। प्रेम से भजन के साथ बांके बिहारी के भजनों के साथ तालियां अवश्य बजाओ। ओ बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों, बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों, ओ बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों, बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों, ओ प्यार तुम्हारे चरणों, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रः अदृश्यगामटवानो न वृक्ष अलिक्षलिंगो निजलावतुष्ठ व्रतैस्त्रिबालो अवधूतदेश। जब परीक्षित महाराज ने भगवान से प्रार्थना की तो सुखदेव जी अचानक वहां प्रकट हो जाते हैं। व्यास जी लिखते हैं कि तत्रा भवत, वहां प्रकट हो गए। रमता जोगी बहता था, और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ
कि उपस्थित सभी ऋषि मनीषी गण ज्ञानी ध्यानी सब उठकर उनका अभिवादन करने लगे। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी मंचासीन हुए, मात्र 16 साल इनकी उम्र है। लंबी जटा, लंबी भुजा, लंबे ललाट, श्याम वरण, दिगंबर वेश में केवल लंगोटी धारण की हुई। और यहां बड़े बड़े वयोवृद्ध संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए हैं। स्वयं सुखदेव जी के पिताजी व्यास भगवान भी विराजमान है वहां, जो जिन्होंने इन्हें भागवत का ज्ञान दिया था। राजा परीक्षित जो अब तक चिंतित थे, उदास थे, सुखदेव जी को देखते ही खिलखिलाने लगे, प्रसन्न हो। उन्होंने उनका चरण धोया, पूजा की, सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से सुखदेव जी के चरणों में सिर झुकाकर परीक्षित महाराज प्रस्तुत हो। जरा सोचिए इन संतों में क्या रखा है, इन संतों की वाणी में क्या रखा है कि जहां बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का मुकुट झुक जाता है, क्योंकि ये संत परमात्मा को आत्मसात कर लिए। जो परमात्मा का प्यारा हो जाता है वो जगत में आदरणीय बन जाता है, सम्मान के योग्य बन जाता है। विश्व का सम्राट आज ये 16 साल के जवान साधु लंगोटी वाले के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर पूछते हैं। अब हम लोग भागवत कथा के मूल में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक भूमिका में चल रहे हैं। ये पहला प्रश्न भागवत का है जो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। किम श्रोतव्यम, किम जाप्यम, किम स्मर्तव्यम द्रविप्रमा। क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए। ध्यान से सुनिए जरा, परीक्षित ने क्या पूछा है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस पंडाल में कोई ऐसे सज्जन हैं, कोई भक्तगण हैं जो नहीं मरने वाले हैं, जरा हाथ उठाइए तो। मंच पर में कोई हाथ उठा रहे हैं? नहीं, एक भी हाथ नहीं उठा। कलाकार लोग भजन में कहते दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते, यहाँ एक भी हाथ नहीं उठा। क्यों? सबको मालूम है कि हम मरने वाले हैं। झूठी बात है। यदि ये बात सही में याद रहे कि हम मरने वाले हैं तो कोई पाप करेगा क्या? कोई झूठ बोलेगा क्या? मरने वाला मनुष्य जल्दी पाप नहीं करता है। पाप हम तभी करते हैं जब हम समझ लेते हैं कि हम नहीं मरने वाले। लेकिन सबको मरना है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले एक बधे जी। जातस्य ध्रुवम मृत्यु। जोरदार ताली से स्वागत करें। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, जो मरेगा उसे जन्म भी लेना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित बड़ी आवेश से बड़ी आवेश से प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपः आत्मवित संवितः पुंसाम स्रोत व्याधि यत्पर।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित की बात सुनकर महाराज तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। क्या संत भगवान राजा के मुंह देखी बात कर रहे हैं क्या? बड़ा उत्तम है। क्यों उत्तम है? सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं कि परीक्षित का प्रश्न क्यों उत्तम है? तो कृतो लोक हितम, तुमने संसार के हित के लिए प्रश्न किया, संसार के कल्याण के लिए। अभी भी परीक्षित ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। अपनी चिंता तो परीक्षित को है ही नहीं, संसार की चिंता है। तो सुखदेव जी कहते महाराज सोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, मानव के जीवन में सुनने के लिए, सोचने के लिए एक दो नहीं हजारों विषय हैं। ढाई तो विषयों पुंसां संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। जब मनुष्य सोचने लगता है ना तो अंत नहीं होता है। कितना सोचना है, कितना बनना है। गरीब कहे धनवान बना, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा बड़े, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तो तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखा। यदि धन कमाना है तो कितना कमाना है भाई? दरभंगा में फ्लैट हो जाए, पटना में हो जाए, बंबई में हो जाए, दिल्ली में हो जाए। भाई जरा सोचो तो, एक आदमी को जीने के लिए कितना चाहिए? एक आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इतनी रोटियां चाहिए जो पेट भर जाए, इतना कपड़ा चाहिए जो शरीर ढक जाए, इतना बड़ा मकान चाहिए जिसमें बाल बच्चों के साथ गुजर कर। यहाँ तो 25-25 कमरे का फ्लैट मकान पड़ा हुआ है, बिल्ली अल्टिंग झाड़ू मारने वाला नहीं है, दीपक जलाने वाला नहीं है, बाल बच्चे सब प्रदेश में पड़ा हुआ है। 2 नंबर की कमाई से करोड़ों लागत से मकान बनाकर छोड़ दिया। कुत्ते बिल उसमें कुत्ते की का बास होता है। ये 2 नंबर कमाई क्यों? भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई क्या कि दुरुपयोग करो, और दुरुपयोग करोगे तो तेरे बदला कष्ट कोई दूसरा भोगेगा क्या? जो गलत करेगा उसे ही दंड मिलेगा ना। तो परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं महाराज तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर। इसलिए सर्वतो भावे ना परमात्मा की शरणागति हो, परमात्मा के चरणार बिंद में अपने आप को समर्पित कर दो जितना जल्द हो सके, वरना इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कल्याण नहीं है। तुम चिंता मत करो महाराज की 7 ही दिन जीना है। हम तुम्हें भागवत की कथा सुना रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए, एक राजा को सांप काटने वाला है, अभी काटा नहीं। क्या उस समय सांप का इलाज नहीं था क्या? आज भी सांप की इलाज है। सांप काटता, हॉस्पिटल जाता तो इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। राजा परीक्षित को बचने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं किया गया। क्यों? ऋषि की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, परीक्षित जानते हैं। और परीक्षित को जीवन से मोह नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, इस बात की चिंता नहीं है। मरने वाले व्यक्ति को कोई कहे भागवत कथा सुनाऊं तो मार के डंडा से मार के भगा देगा ना बाबा जी को, संत महात्मा को। भग आया भागवत कथा सुनाने के लिए। हमारे घर में आदमी मर रहा है भागवत सुनाने, यही ना होगा। लेकिन सुखदेव जी की बलिहारी, सुखदेव जी की छाती कितनी बुलंद है। परीक्षित से कहते हैं बैठो मैं कथा सुन रहा हूं। क्यों? कि परीक्षित को मरने से डर नहीं है। परीक्षित तो मृत्यु का स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। परीक्षित को डर है एक बात से कि मेरी मृत्यु मंगलमय कैसे हो। और जब सुखदेव जी भागवत सुनाना चाहते हैं तो देवता अमृत लेकर आ गए। कहा महाराज एवं विनिमयो जातो सुधा राग्यम प्रपेयताम,
हम परीक्षित को अमृत पिला देते हैं, सांप काटने से भी नहीं मरेंगे, बदले में हमें भागवत दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं तू लोग बड़े स्वार्थी हो देवता सब, हमेशा अपने स्वार्थ की बात करते हो। अरे परीक्षित को मृत्यु से डर है क्या? जाकर पूछो कि अमृत पिएगा कि कथामृत पिएगा। परीक्षित कहता है नहीं नहीं, हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें कथामृत चाहिए। अमृत आदमी को लंबा जीवन दे सकता है, लेकिन भागवत की कथा ही जीवन और मरण से मुक्त कर सकती है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सेनम, ये पुनरप जननम मरणम जो है उससे भागवत की कथा ही मुक्ति दे सकती है। इसीलिए परीक्षित ने कहा हमें कथा सुनाइए, हमें अमृत नहीं पीना है। अर्थात भागवत कथामृत के सामने स्वर्ग का अमृत भी फीका है। ये स्वर्गे सत्येच कैलासे नास्ति एतादृशं रसः, यादृशं रसः भागवत कथायां विद्यते तादृशः न स्वर्गे न कैलासे न वैकुंठे उपलब्धते। इदं रसम केवल सत्संग सभायाम एव ही उपलब्धते, ये केवल सत्संग में ही प्राप्त होता है। तो भागवत कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी परीक्षित ध्यान से सुनने लगे। जितने संत महात्मा वहां उपस्थित हैं हजारों संख्या में सुनने लगे। एक वक्ता के सामने समस्या आती है। जो पहले बार किसी महफिल में वो बैठता है मंच पर कि कथा कहां से श्री गणेश करें, क्योंकि जो वक्ता श्रोता को नहीं पहचानता, जो परिस्थिति को नहीं जानता, इन श्रोताओं का स्तर कैसा है। यदि आपके सामने केवल संस्कृत बोलना शुरू करे तो आप सभी चले जाइएगा उठकर, व्यास जी और व्यास जी के साथ कलाकार मंच में रह जाए। ये तो हिंदी में समझाई जाती है, मैथिली में समझाई जाती है। तो श्रोताओं के सामने ज्ञान मत दिखाइए, श्रोता को सत्संग कराइए, भगवत कथामृत रसामृत का पान कराइए। वो कैसे हो पी सकते, ये कला होनी चाहिए। तो सुखदेव जी पहले तो ब्रह्मांड की कथा सुनाने लगे। ब्रह्मांड में उत्पत्ति में ऐसे तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं कि परीक्षित का ध्यान ही नहीं लग रहा था। तो तुरंत सुखदेव जी ने कथा को मोड़ दिया। कहा महाराज मैं तुम्हें एक संत भगवान का चरित्र सुना रहा हूं। ऐसे संत जो गृहस्थी संत थे। महाभारत में विदुर जी का नाम सुने। विदुर जी ही एक ऐसे पात्र थे जो समय पर दुर्योधन जैसे अत्याचारी को उचित बात कहते थे। एक बार मौका पाकर विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए समझाने के लिए। कहने लगे महाराज आंख से अंधे हो क्या, बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गई है क्या? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि तेरा पुत्र क्या कर रहा है, पांडवों के साथ घोर अन्याय कर रहा है। महाराज विदुर जी कहने धृतराष्ट्र कि यदि तुम अपने पुत्र पर नियंत्रण नहीं करोगे तो 100 पुत्र के पिता हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बच जाए। 4 तरह के पुत्र होते हैं महाराज, सेवक पुत्र, मित्र पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र और शत्रु पुत्र। ये दुर्योधन तेरा शत्रु पुत्र है, तेरे वंश को नाश करने आया है। और सही में दुर्योधन ने कुरुवंश का नाश कर दिया। धृतराष्ट्र कहता है बात तो तुम ठीक कहते हो विदुर, लेकिन दुर्योधन के सामने मेरी सरस्वती मंद हो जाती है। जिन पिता को अपने पुत्र की गलती दिखाई नहीं देती हो, ऐसे पिता का नाम ही धृतराष्ट्र है। वो अंधा है। गलती कोई करे उसे बताओ कि तुम गलत कर रहे हो, गलती पर पर्दा मत दो। विदुर जी चले आए वहां से
निराश हो। दुर्योधन को पता लगा, उस सभा लगाकर सभा का आयोजन किया, विदुर जी को सभा में बुलाया। जिन विदुर जी का भगवान कृष्ण भी आदर करते हैं, विश्व पितामह आदर करते थे, ऐसे संत जो नीति के महान पंडित थे, ऐसे संत को सभा में बुलाकर दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन के मस्तक पे मौत नाच रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विदुर जी को अपमानित किया। दासी पुत्र कहा, शूद्र कहा, दासी पुत्र तुम मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को उल्टा सीधा कह रहे थे, निकल जा मेरी सभा से बाहर, वरना धक्का मार के बाहर कर दो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते, महाराज विदुर जी के अंदर वो तपोबल था, यदि आंखें खोलते तो दुर्योधन भस्म हो जाता। लेकिन संत कभी किसी का अपमान नहीं करते, अपमान के बदले भी सम्मान करते हैं। तो विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया। आप सभी वैष्णव यहां बैठी हुई हैं, थोड़ा कथा से जीवन में शिक्षा लीजिए। तो कभी आपके जीवन में दुख आता है, कोई अपमानित करता है, तो हमेशा रिएक्शन में मत आइए कि बुरा हो गया। समझिए कि भगवान ने कृपा की है, इसके माध्यम से आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है। विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, तुमने बड़ा अच्छा किया, समाज की नजर में बड़ा बुरा हुआ, विदुर जैसे संत का अपमान हुआ, लेकिन विदुर जी की नजर में बड़ा अच्छा हुआ। इस पापी से पल्लू छोटा, पिंडा छोटा, अब मैं इसका नमक नहीं खाऊंगा। जो भी मिला था राजकोष से महामंत्री के नाते सब वापस कर दिया और अपनी पत्नी सुलभा के साथ गंगा के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। विदुर जी ने 2 नियम बनाया अपने जीवन में। 12 वर्षों के लिए 12 वर्ष का एक युग होगा कि 12 साल 12 वर्ष अन्न नहीं खाएंगे, कंदमूल फल साग भाजी खा के रहेंगे। दूसरा संकल्प लिया कि 12 साल 3 घंटे दिन 3 घंटे रात प्रभु नाम का कीर्तन करेंगे। अन्न नहीं खाने की सलाह तो मैं नहीं दे सकता हूं, कलयुग में अन्न में ही प्राण है लोगों का। अभी तो ऐसे ऐसे भोजन भट्ट हैं जो 1 घंटा लेट हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं खाने में। और डॉक्टर भी कहता है व्रत बंद करो, गैस्ट्रिक बीमारी हो जाए। तो अन्न तो नहीं छोड़ना है, लेकिन कीर्तन का संकल्प जरूर लेना चाहिए सब। विदुर जी की तरह 3 घंटे नहीं तो कम से कम 10-5 मिनट का संकल्प तो हम लोग ले सकते हैं। अपने परिवार में पति पत्नी बाल बच्चे मिलकर झाल हो तो झाल, तो ताली बजाकर भी 2, 4, 5, 10 मिनट कीर्तन होना चाहिए घर में। क्योंकि भगवान की माया नर्तकी है और नर्तकी का उल्टा कर दो तो कीर्तन हो जाता है, कीर्तन होने से माया शांत हो जाती है। विदुर जी कीर्तन करने लगे तो संकल्प पालन करने लगे। विदुरानी कहती है जरा द्वारकाधीश को निमंत्रण दीजिए, दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। विदुर जी कहते हैं मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा, मेरे आश्रम में उनके स्वागत के लिए कुछ नहीं है। द्वारकाधीश आए हस्तिनापुर शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए। जब भी समाज में अनीति अन्याय होता है तो महाभारत होता है। आधे राज के अधिकारी हैं पांडव, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर विचार दिया दुर्योधन को, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसे खुशी से खाएंगे, हम तलवार उठाना नहीं चाहते हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन यह भी दे न सका,
आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मन पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। जग 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 दिग्गज डोले, भगवान को वित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे जंजीर बढ़ा कर पा। विदुर जी भी सभा में आए हुए थे दर्शन के लिए। विदुर जी सबसे अलग थलग खड़े थे, क्योंकि द्वारकाधीश के स्वागत के लिए बड़ी भीड़ लगी। विदुर जी भीड़ में नहीं गए, भगवान रथ पे सवार थे। विदुर जी को दूर से देखा द्वारकाधीश भगवान, अब विदुर ने भगवान को देखा, दोनों की आंखें मिलकर चार हो गई, नजर से नजर की मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश पर बात हो गई, इशारे इशारे में बात। विदुर जी ने निमंत्रण दे दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। विदुर जी सीधे चले आए अपनी कुटिया में। द्रोणाचार्य बड़े बड़े महारथी आए भगवान का स्वागत कर। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं तो इसके घड़े गिलास पानी नहीं पीऊंगा, ये बड़ा पापी है। वहां से सीधे विदुर की आश्रम में चले आए। विदुर विदुरानी, विदुर जी कहते हैं आज अपनी पत्नी से कि चलो हम दोनों मिलकर कीर्तन करते हैं, हो सकता है आज भगवान मेरी कुटिया को पावन करने आ जाए। विदुर जी को आभास हो, दरवाजा बंद करके दोनों कीर्तन करने लगे और द्वारकाधीश दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। 1 घंटा खड़े रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हर नारायण 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 हरे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जय हो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन करतो है नारायण भजन करतो हे मातो पिता कुल नारायण हरि मातो पिता कुल नारायण हरि नारायण नारायण जय हो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि साग विधुर हर जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तो भगवान ने दरवाजा खटखटाया। विदुर जी बाहर आए और भगवान अंदर गए। अब इतने बड़े मेहमान आए कुटिया में, विदुर विदुरानी दोनों की बुद्धि बाबरी हो गई, ऐसी दीवानगी आ गई। शास्त्र कहता है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, वेद मतलब ज्ञान। तो जहां ज्ञान समाप्त हो जाए, जहां व्यवहार समाप्त हो जाए, वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। विदुर जी भूल गए कि इनका स्वागत करना है, आसन देना है, पानी देना है, चरण धोना है। भगवान अचानक कुटिया में आ जाए, ऐसा हाल शबरी का भी हुआ। शबरी ने आसन तो दिया, लेकिन जूठी बैर भगवान को खिलाने लगे। जूठा कोई भगवान को खिलाता है क्या?
लेकिन सबरी जूठा बैल फुलाने लगी, क्योंकि सबरी भगवान के प्रेम में ऐसी बाबरी हो गई कि व्यवहार शून्य हो गया। आज विदुर विदुरानी एक बार भगवान को बैठने के लिए नहीं, एक बार आसन भी नहीं दिया। भगवान स्वयं आसन लेके बैठे और भूखे थे, हस्तिनापुर में कुछ खाए नहीं थे, द्वारिका से आए हैं बहुत दूर से। तो विदुर जी अपने भोग लगाने के लिए साग बनाए थे और साग परोसकर भगवान भोग लगाने लगे, आरोगने लगे। बड़ा सुंदर सूरदासी का प्यारा शब्द है। ऐसा 88,000 ऋषि सूती से कथा सुन रहे हैं, नेम सारण। सुखताल में परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। मैत्रेय मुनि हरिद्वार में विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। निमैठी गांव नर्मदेश्वर नाथ महादेव के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, सत्संग में ये कथा सुन रहे हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तपस्या, योग, तप, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। प्रेम चाहिए, प्रेम। भगवान के पाने का साधन सबसे बड़ा प्रेम करो, प्रेम से ध्यान करो, प्रेम से नाम लो, प्रेम से आंसू बहाओ। प्रेम के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, अब भाव हो तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान। प्रेम के वश में भगवान, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चलिए राधे बोल के बिहारी लाल की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लगाई हमारे प्रभु, बहु विधि भोग लगाई। सबसे
झूले रतिहारियो भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु भूल गए ठकुराई सबसे ओछी प्रेम सगाई सबसे ओछी प्रेम सगाई हरि बोल सोयायो मिस्र कीनो राज सोयायो मिस्र कीनो तामा जो उठाई हमारे प्रभु तामा जो उठाई सबसे ओछी प्रेम सगाई सबसे ओछी प्रेम सगाई जय हो ताली की सेवा करते हुए क्रोध इसे लायक नाही सुर क्रोध इसे लायक नाही कहाँ लग करो पराई हमारे प्रभु कहाँ लग करो पराई सबसे ओछी प्रेम सगाई सबसे ओछी प्रेम सगाई दुर्योधन घरे मेवा त्यागे दुर्योधन घरे मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु साग विदुर घर खाई सबसे ओछी प्रेम सगाई 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 जय जय श्री राम। दो बार तालियां बजा के कीर्तन कीजिए। हो सकता है बहुत आदमी बीच में सो गए होंगे। राम कथा सुंदर कर तारी संशय भयघर पुरावन है। कथा में बीच में चुबे तालियां बजाकर कीर्तन होने से आलस रूपी जो कौवा है पंछी बन जाता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो
विदुर जैसे संत का चरित्र परीक्षित को सुनाई कथा कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने उदार हैं कि बिना निमंत्रण के विदुर के घर आ गए, शाक का भोग लगाए, इतने महान। तो परीक्षित का ध्यान सर्वतो रूपेण सर्वतो भावेन कथा में निमग्न हो गया। आकंठ मग्न परीक्षित कथा में शराब, आंख से आंसू बहा। सुखदेव जी अब विदुर जी को भगवान ने दर्शन दिया, भगवान वहां से द्वारिका गए, विदुर जी तीर्थ यात्रा में चल दिए। क्योंकि महाभारत की लड़ाई के समय विदुर जी हस्तिनापुर में नहीं थे, चले वो जानते थे कि विनाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण की नाभि से कमल नाल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान उपदेश देते हैं, प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहितः तपो में हृदयम साक्षात्। नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि पुत्र, तुम्हें मैंने चेतना प्रदान की, शक्ति प्रदान किया, तो सृष्टि की रचना कर। तपस्या के बल से कुछ भी किया जा सकता है। तपसई विसृजामि विश्वम तपसई विग्रसाम पुनः। तपस्या के बल पर मैं सृष्टि को का पालन करता हूं, संहार करता हूं, निर्माण करता हूं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना शुरू किए तो पहले मानसी सृष्टि बनाई। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 पुत्र हुए। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि गृहस्थी का विस्तार करो। चारों पुत्रों ने कहा नहीं नहीं बाबा, मैं इस गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसने वाला हूं, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता। अब क्रोध से जो सृष्टि बनाए उसे कहते हैं रुद्र सृष्टि। भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, ये सब रुद्र सृष्टि। ब्रह्मा जी ने देखा ये सृष्टि तो आतंकवादी है, तो बंद कर दिया। फिर उनकी नाभि से नारद जी का जन्म हुआ, उनके जांग से सप्त ऋषियों का जन्म हुआ, उनके अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म। अब ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि, मानव की सृष्टि बनाए तो दाहिने अंग से एक पुरुष को जन्म दिया जिनका नाम मनु पड़ा। बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म दिया जिनका नाम बड़ा शत्रु। इन्हें आदेश दिया कि तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथुनी सृष्टि का आविष्कार करो। अभी तक वो मानसी सृष्टि की। मनु महाराज ने कहा पृथ्वी के बिना रचना कैसे हो सकती है? पृथ्वी तो समुद्र में डुबा दिया है एक राक्षस। राक्षस का नाम है हिरण्याक्ष। ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं दोनों, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। परीक्षित महाराज बड़े सावधान श्रोता है, और श्रोता सावधान हो तो वक्ता को भी सावधान होना पड़ता है। परीक्षित पूछते हैं ये राक्षस कौन था? सुखदेव जी कहते हैं कि सनकादिक ऋषि एक बार नारायण का दर्शन करने गए वैकुंठ में। 7 फाटक के नीच प्रभु रहते हैं। 6 फाटक पार किए, 7वें फाटक पर जय विजय ने रोक दिया। अंदर जाना मना है, नारायण ने आदेश दिया। 3 बार प्रयास किया, तीनों बार जय विजय ने रोका। अंत में सनकादिक ऋषि क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो। सनकादिक ऋषि के शाप से जय विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, द्वापर में दंतवक्र, शिशुपाल। परीक्षित ने पूछा कि ऋषि की संतान राक्षस कैसे हो गई? कहावत है शास्त्र में कि पिता के समान पुत्र होता है,
माता के समान पुत्री होती है, आत्मा वही जायते पुत्र। तो कश्यप ऋषि ब्रह्मदृष्टा, उनके पुत्र राक्षस कैसे हो गए? सुखदेव जी कहते हैं कि यदि गर्भाधान में गलती हो जाए, गलत मुहूर्त में गर्भाधान हो जाए, तो संतान गलत हो जाती है। तो रावण का भी यही हाल था, और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भी जन्म गलत समय में। शाम के समय स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। शाम के समय रुद्र भगवान प्रत्येक घर में भ्रमण करते हैं, लक्ष्मी नारायण भ्रमण करते हैं। शाम के समय संध्या आरती कीजिए, दीप जलाइए, भगवान का कीर्तन कीजिए। स्त्री पुरुष का संयोग मत कीजिए शाम के समय। कश्यप की पत्नी दीति ने अपने पति को मजबूर कर दिया, जिससे राक्षस का जन्म। तो मनु महाराज की चिंता देखकर ब्रह्मा जी की नाक से भगवान प्रकट होते हैं। बाड़ाह रूप में, बाड़ाह मतलब शुगर है, संस्कृत में शुगर को शुगर बाड़ाह। ब्रह्मा की नाक से छींक हुई, एक अंगूठे मात्र का शुगर प्रकट हुआ। देखते देखते विशाल काय बन गया। बोल बाड़ाह भगवान की। बाड़ाह भगवान का जन्म भी भादो मास में ही है। समुद्र में गोते लगाए, हिरण्याक्ष का वध किया, अपने दोनों दांत पे पृथ्वी को उठाया, भगवान ने यथास्थान स्थापित किया, और बाड़ाह भगवान अंतर ध्यान हो गए। मनु महाराज ने सृष्टि रचना शुरू की। इनके 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। देवहूति, आकुति, प्रसूति ये 3 पुत्रियां हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। देवहूति कर्दम ऋषि के घर ही भगवान कपिल रूप में अवतार लेते हैं। उनकी गृहस्थी बड़ी पवित्र थी। परीक्षित ने आग्रह किया, सुखदेव जी ने कथा सुनाई, और भगवान कपिल कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे। उनके घर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं नारायण माता देवहूति के गर्भ में आए और कपिल रूप में जन्म लिए। भगवान का दूसरा अवतार है। बोल कपिल भगवान की। और जैसे कपिल का जन्म हुआ तो कर्दम ऋषि संन्यास ले लिए। कर्दम ऋषि कहाँ तपस्या किए? गुजरात में एक सिद्धपुर जिला है, वहां बिंदु सरोवर है। 4 सरोवर हमारे भारत वर्ष में है, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर और मान सरोवर। वो 5वां है प्रेम सरोवर, जो राधा जी की आंख से आंसू बहे। कृष्ण राधा का प्रथम मिलन जो हुआ, आज राधाष्टमी का दूसरा दिन है। तो प्रथम जब कृष्ण राधा की मुलाकात हुई और भगवान कृष्ण की आंख से और राधा जी की आंख से प्रेम का आंसू बहा, वो सरोवर हो गया, उसे कहते हैं प्रेम सरोवर। और कर्दम ऋषि जहां तपस्या के उसे कहते हैं बिंदु सरोवर। कर्दम ऋषि को जब भगवान का दर्शन हुआ तो आंख से आंसू बहे, सरोवर बिंदु सरोवर। कपिल जी बड़े हुए तो माता देवहूति अपने पुत्र के साथ सत्संग करती है। एक बात और भी सुन लीजिए, बेटा जब हो जाए तो पत्नी से उम्मीद मत रखिए कि पत्नी आपसे प्रेम करेगी। जब तक बेटा नहीं हुआ तब तक प्रेम करती है, अब बेटा जन्म लेते ही प्रेम को बांट लेता है। कैसे बांटता है? जो प्रेम 16 आना था वो 8 आना पर आ जाता है। बेटा किसका नाम है कि जन्मत ही दाड़ा हरे, जुबा है तो धन ले, अंत समय मुख आज दे, सुत सुख कब हो। बेटा जन्म लेते ही पत्नी छीन लेता है, और जवान होता है तो माँ बाप से धन छीन लेता है। चल बुढ़ा बुढ़ी अब तुम लोग आराम करो,
अब ये मेरा अधिकार है। आज जब पिता की मृत्यु होती है तो बड़ा बेटा मुंह में आग लगाता है। बड़का बेटा बड़ा दुलड़ुआ आग समूह झरके दौड़े, राम 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 नाम बिनु एहि देहि आगे, बड़ बड़ गंजन है दौड़े। जो जिस बेटा से बड़ा प्रेम था वही मुंह में आग लगाता, यही दुनिया का नियम है। चलिए, तो माता देवभूति अपने पुत्र से पूछती है कि बेटा, तेरे पिताजी के साथ मैं 100 साल सांसारिक सुख का उपभोग किया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। तो कबीर जी कहते हैं, मां न जातु काम काम्यानाम उपभोगी न सम हविषा कृष्णवर्तमेव भोजमेव अभिवर्तते। अग्नि की ज्वाला कभी घी की आहुति से शांत होती है क्या? अग्नि में ईंधन डालना बंद कर दो, शांत हो जाएगी। भोग से कभी इच्छा शक्ति की पूर्ति नहीं होती। भोगा न भुक्तः वयमेव भुक्तः, तृष्णा न जरना वयमेव जरना। आंख जवाब दे दे, कान जवाब दे दे, पांव जवाब दे दे, शरीर जवाब दे दे, लेकिन मन कभी जवाब नहीं देता। मन तो और भोगना चाहता है, और खाना चाहता है। जब तक योग नहीं करोगे, योग तभी होगा कि जोगेश्वर भगवान कृष्ण है, और जोगेश्वर कृष्ण के चरणों में अपने आप को सौंप दो, वहां शांत हो जाओ। वहां भोग भी योग बन जाएगा, क्योंकि योगाधीश्वर भगवान कृष्ण चल रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, मां ये माया मोह छोड़, जावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम जावत दूरे जरा। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, जो करना है कर लो। और सभी आदमी ध्यान से सुनिए, जो करना है कर लीजिए। तीर्थ करना है, दान करना है, व्रत करना है। जब शरीर लाचार होगा तो बहू आ जाएगी ना, सब चाबी का गुच्छा जो कमर में लेकर आप लोग आई होगी कथा सुनने, चाबी का गुच्छा, वो सब छीन लेगी जबरदस्ती। सब राजपाट चला जाएगा, जो कर रहा है कर लीजिए। क्योंकि घर में आग लगने से पहले पानी की व्यवस्था करके रखिए, तभी आग शांत हो सकती है। कबीर जी कहते हैं, मां आयुर्गच्छत् पश्यताम प्रतिदिनम जाति जरम यौवनम प्रत्यायात पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षक है। देखते देखते आयु बीतती जा रही है, और जो समय बीत गया वापस नहीं आएगा। इसलिए जितना जल्द जो करना है, तस्मात् माम शरणागतम शरणद तुम रक्ष रक्षा। हम लोग कभी सोचे क्या कि 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल कैसे बीत गया? जितना ही समय बीता हो, कभी सोचा क्या? रुपये पैसे का हिसाब तो लिखते हो, समय का हिसाब कोई लिखता कि मेरा समय कहाँ खर्च हो गया? भगवान सब कुछ देने में उदारता करते हैं, लेकिन समय देने में कंजूसी करते हैं। समय बहुत कम देते हैं लोगों को काम करने के लिए। हम लोगों के जीवन में समय ही सबसे ज्यादा है, और जो समय को नहीं पहचानता, जो समय की कीमत नहीं समझता, जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उस व्यक्ति का आदर कभी नहीं होने देता है। एक साल में 12 महीने बीते, एक महीने में 30 दिन बीते, एक दिन में 24 घंटे बीते, एक घंटा में 60 मिनट बीता, एक मिनट में 60 सेकेंड बीता, एक एक सेकेंड एक एक सांस चलती है। ऐसी उम्र बीतती जा रही है। कहते हो अभी जवान हो रहे, अरे जवान क्या कपाल हो रहे हो, बुढ़ापा की ओर जा रहे हो, सावधान तो हो जा। बालस्तावत क्रीड़ा सकता है, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंता मग्न, पाड़े ब्रह्मणि गोविंद लग्न, भज गोविंदम भज गोविंद भज गोविंद। लड़कपन खेल में खोया,
जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख कर रोया। यही ना जीवन का हाल है। बालापन खेल में, जवानी मस्ती मौज में, अब बुढ़ापा माथा पर हाथ रख के, हाथ में लाठी आ जाएगी, अंगम गणितम पठितम मुंडम दशरभिहितम जातम तुंडम, बाल पक जाएंगे, दांत टूट जाएगा, कमर झुक जाएगी, चमड़ी लटक जाएगी। लाठी के सहारे चलोगे तब भी कहोगे कि दूसरे की गर्दन काट के अपने बाल बच्चे को जोड़ दो कैसे? ये माया बड़ी प्रचंड है भाई, इसलिए इस माया को मायापति के चरण में सौंप दो, महादेव के चरण में सौंप दो, गोविंद के चरण में सौंप दो। कपिल जी के उपदेश से माता देवभूति को वैराग्य आया, हरिद्वार में चली गई तपस्या कर। इस तरह से कपिल और देवभूति का जो उपदेश है उसे तत्व ज्ञान कहते हैं श्रीमद् भागवत में। आज इसे मीमांसा शास्त्र कहते हैं। दो मीमांसाएं होती है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। तो कपिल जी ने जो उपदेश किया है इसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, निवृत्ति मार्ग। अब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, बड़ी सबसे छोटी कन्या जगदम्बिका भवानी माता सती, जिनका ब्याह भोलेनाथ के साथ हुआ। ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि ससुर दामाद में झगड़ा हो गया महादेव और दक्ष प्रजापति में, और माता सती ने अपना शरीर जला दिया अपने पिता के घर जाकर। हमें एक कथा संक्षिप्त में सुनाइए। तो हम लोग चलेंगे सती उपाख्यान कथा में। नर्मदेश्वर नाथ महादेव के सामने व्यास मंच लगा है, महादेव यहाँ। ये भागवत कथा के सृजनहार बैठे हुए हैं। और कल श्रोताओं ने शिकायत की कि महादेव का भजन नहीं हुआ, तो आज हम लोग महादेव का भजन भी सुनेंगे। कलाकार लोग मंच पर बैठे हैं। चलिए एक भजन पहले हम सुन लेते हैं। आप दोनों आदमी में से चित्रवीर विचित्रवीर जो भी हैं गाइए एक भजन, फिर चलेंगे शिव पार्वती प्रसंग। राधे यो भंगिया भांग पीब भकुएलो, हमरा साफे बिसरनो यो बाबा साफे बिसरनो यो बाबा साफे बिसरनो भंगिया भांग पीब भकुएलो, हमरा साफे बिसरनो यो भंगिया भांग पीब भकुएलो, हमरा साफे बिसरनो यो बाबा साफे बिसरनो यो बाबा साफे बिसरनो भंगिया भांग पीब भकुएलो, हमरा साफे बिसरनो यो भंगिया भांग पीब भकुएलो।
सा जल उठेलो सुल्तानगंज सा जल उठेलो कामर मन सा खूब सजेलो कामर मन सा खूब सजेलो भगिया बनेलो यो अहाँ के कमरिया बनेलो यो भगिया भाग पीप भकुरेलो हमरा साथे सरेलो यो भगिया भाग पीप भकुरेलो हमरा साथे सरेलो यो सुइया पहाड़वा मोर जिलेबिया सुइया पहाड़ मोर जिलेबिया पैर में करिया पाथर कंकरिया यो भगिया हमरा साथे बिसरलो जल चढ़ेलो पूर्णिमा दिन जल चढ़ेलो सावन श्री सकर कजरी गेलो सावन श्री सकर कजरी गेलो दयाले पाथर बनेलो यो दयाले पाथर बनेलो यो एक में सब आदमी दोनों हाथ उठा दियो बोलिए नंदेश्वर महादेव की यो भागिया भाग पीब भकुएलो हमरा साथे यो भागिया भाग पीब भकुएलो हमरा साथे सरेलो यो भागिया भाग पीब भकुएलो हमरा साथे बिसरेलो यो हमरा साथे बिसरेलो यो हमरा साथे बिसरेलो यो जय जय श्री राधे राधे श्याम। अपने स्वनाम धन्य श्री भूषण सिंह जी डीलर साहब उनका तरफ से व्यासपीठ के लिए भगवत चरणारविंद में 1100 रुपये प्रदान कर रहा है और हमारा दोनों कलाकार के लिए 1000 रुपये प्रदान करे छे। एक बेर जोरदार ताली सब गोटी के लिए। जय हो श्री राम। हर हर महादेव। चलिए हम लोग सती उपाख्यान में
भागवत में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो मानव के जीवन से नहीं जुड़ा।